आज हम बच्चे कक्षा 12 के विषय गणित की प्रश्नावली 7.2 को हल करने जा रहे हैं, जिसका पहला सवाल है इंटीग्रेशन 2x/1 + x² dx। अगर इस सवाल को हम संशोधित कर इस प्रकार लिखें कि 1/1 + x² × 2x dx। अब बच्चों इसमें एक शर्त रहती है कि इसमें से किसको हम लेट करें, किस चीज़ को माने जिससे दूसरी संख्या का अवकलन प्राप्त हो करके दूसरी संख्या स्वतः समाप्त हो जाए। तो इसीलिए इस एक्सरसाइज का नाम पड़ा है प्रतिस्थापन समाकलन। प्रतिस्थापन समाकलन में अब हम इस जगह पर करते हैं लेट, ये है हमारा 1 + x² = t। हम सपोज करो इसे मान लेते हैं। अब 1 का हम अवकलन करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। x² का जैसे ही हम अवकलन करेंगे तो ये 2x प्राप्त होगा। x के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए इसे dx लिख देते हैं, और t का करेंगे तो ये हो जाएगा dt। 0 से कोई तात्पर्य नहीं, इसे छोड़ देते हैं तो ये मिलेगा हमें 2x dx = dt। अब जब हमने 1 + x² का प्रतिस्थापन किया, इसका रूप चेंज किया, तो इस जगह पे तो देखो हमने रख दिया 1/, इतने की जगह पर हमने क्या माना था t, तो इस जगह पे हमने रख दिया t। और ये 2x dx ये हमारा किसके बराबर है, 2x dx हमारा किसके बराबर है, dt के। तो ये हमने इस जगह पर रख दिया dt। तो बच्चों इस जगह पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ जब ये dx लिखा था तो ये समाकलन हम x के सापेक्ष कर रहे थे, लेकिन अब ये dt आ गया तो इसका समाकलन हम अब t के सापेक्ष कर रहे हैं। और हमने ये पहले पढ़ रखा है कि इंटीग्रेशन 1/x dx अगर किसी जगह पे मिलता है तो इसे हम log t कर देते हैं, log x कर देते हैं। तो इस जगह पे 1/t है तो इसका जो समाकलन हम करेंगे बराबर log t + c, अचर पद c जोड़ देते हैं। अब बच्चों हमने ये जो t किया है log t, अब इस जगह पे तो हमारा x के पद में था, इसलिए अब t का मान हम यहाँ से उठा करके लाएंगे। t बराबर हमें कितने के बराबर दिया हुआ है, 1 + x²। तो log t की जगह पर हम रख देते हैं 1 + x² और प्लस इसमें c जोड़ देते हैं। इस तरह से इस सवाल का आंसर जो हमें प्राप्त होगा वो log 1 + x² + c प्राप्त होगा। क्रम में बच्चों दूसरा सवाल है हमारा है log x का होल स्क्वायर अपॉन x। इसको हम पुनः संशोधित करते हैं तो इस सवाल को हम log x का होल स्क्वायर × 1/x dx के रूप में रख सकते हैं। प्रतिस्थापन समाकलन की एक खासियत होती है कि एक फलन दूसरे का अवकलन दिया होता है। तो हम देख रहे हैं कि log x का अगर हम अवकलन करते हैं तो कितना प्राप्त होगा, हमें 1/x प्राप्त होगा। इसलिए हम इस पद को कुछ मान लेते हैं प्रतिस्थापन के तौर पे। तो इस जगह पे लिख देते हैं लेट log x = t। अब x के सापेक्ष इस फलन का अवकलन करते हैं तो log x का हमें अवकलन प्राप्त होता है 1/x dx = dt। इसलिए अब इस जगह पर मान रखते हैं, इस पद की जगह पर हमने माना था t, तो इस जगह पे हमने t रख दिया। पावर 2 लगी हुई है, 2 लगा दी, और 1/x dx ये जो है इसकी जगह पर हम रख देते हैं dt। तो अब हमारा फलन इंटरचेंज होकर के हो गया dx के सापेक्ष न होकर dt के सापेक्ष, t के सापेक्ष हो गया। अब इसका जब हम समाकलन करते हैं तो हमने बच्चों ये फॉर्मूला पढ़ा था कि x⁴n dx बराबर x⁴n + 1/n + 1 + c होता है। वही सिस्टम इस जगह पे करेंगे t⁴2 + 1/2 + 1 + c। अब ये आंसर आगे बढ़ेगा t⁵3/3 + c। अब चूँकि फलन हमें x के रूप में दिया हुआ था तो अब t की वैल्यू को फिर यहाँ से उठा करके लेकर के आएंगे तो t बराबर हमें दिया था log x, इसलिए इस जगह पर रख देंगे log x⁴3/3 + c। ये इस सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हम देख रहे हैं कि इनमें सवाल लिखा हुआ है कि 1/x²
x प्लस एक्स लॉग एक्स दिया हुआ है। तो इस समय हम देख रहे हैं कि किसी भी पद को हम इसमें से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसलिए इसको फिर संशोधित करते हैं कि इस पूरे पद में से x कॉमन लेते हैं। तो 1/x 1 प्लस लॉग x dx इस तरह से लिख देते हैं। इस सवाल को एक तरह से फिर बदलते हैं, इसे देखो इस तरह से 1 प्लस लॉग x एक ब्रैकेट में कर देते हैं इंटू 1/x dx दूसरी तरफ कर देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि देखो 1 का तो अवकलन हमें 0 प्राप्त होगा, log x का अवकलन हमें जो प्राप्त होगा वो 1/x प्राप्त होगा, इसलिए हम इस पूरे पद को यहाँ पर मान लेते हैं। लेट 1 प्लस log x इक्वल टू t, ये हमने मान लिया। अब 1 का जो अवकलन होता है वो 0, log x का x के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं तो 1/x और dx, और t का x के सापेक्ष नहीं कर रहे हैं तो ये t का dt हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इस जगह से प्रतिस्थापित करेंगे कि 1/x dx की जगह पर तो आ जाएगा dt। तो अब देखो ये हो गया हमारा 1/ इतने की जगह पर हमने माना था t, 1/x dx की वैल्यू हमें दे दी है dt। अब इसका जब हम समाकलन करेंगे तो हमने आपको बताया था कि 1/x dx अगर किसी जगह पर मिलता है तो उस जगह पे log x प्लस c कर देते हैं। तो ये x के सापेक्ष है और इस जगह पे अंतर इतना है कि t के सापेक्ष है। तो इस जगह पे इसका समाकलन जो हमें प्राप्त होगा वो log t प्लस c बराबर इतना प्राप्त होगा। अब t का जो मान है इस जगह से ट्रांसफ़र करके ले आएंगे तो बराबर ये हो जाएगा log अब t की log अब t का मान है हमारा 1 प्लस log x और इसके साथ में ऐड कर देते हैं c। ये इस सवाल का फाइनल आंसर होगा। अब इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें सवाल लिखा हुआ है sin x, ये साइन है, इसके लिए ये cos x थीटा का एंगल का कार्य कर रहा है, इसलिए इस जगह पे हम जब प्रतिस्थापित करेंगे करने से पहले एक बार इसको पुनः संशोधित कर देते हैं। इस सवाल को हम इस तरह से भी लिख देते हैं साइन cos x इंटू साइन x dx। कुछ नहीं किया है हमने, ये साइन इस जगह पर और इसको इस क्रम में रख दिया है। अब इस जगह पर बच्चों संशोधित करते हैं, लेट cos x इक्वल टू t। अब cos x का जो अवकलन होता है वो हमारा माइनस साइन x dx बराबर dt। अब हमें तो साइन x dx का मान चाहिए और इसके साथ माइनस लगा हुआ है, इसलिए इसे इधर भेज देते हैं। तो ये बन जाएगा साइन x dx बराबर माइनस dt। अब इस जगह पे प्रतिस्थापित करते हैं। इस cos x का मान हमने t माना था, इसलिए साइन इसका एंगल बन गया t इंटू साइन x dx का मान हमारा माइनस dt है तो माइनस dt। अब ये माइनस वाला चिन्ह समाकलन से पहले लगा देंगे और ये बन जाएगा साइन t dt। अब प्रतिस्थापित होकर के ये एक रूप में आ गया जिसका हम समाकलन कर सकते हैं। और हमने बच्चों पढ़ा है कि साइन x का समाकलन माइनस cos x होता है, यहाँ t के सापेक्ष है तो क्या हो जाएगा cos t। अगर इस जगह पे ऐसे मिलता है कि साइन x dx इक्वल टू माइनस cos x लिख देते हैं। तो इस जगह पे देखो अब इस माइनस का इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos t प्लस c। अब t हमने क्या माना है इस जगह पे cos के बराबर, तो ये बन जाएगा प्लस cos x प्लस c। ये इस सवाल का आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर कितना है ये? फिफ्थ। तो प्रश्न नंबर 5 है। तो 5 में हम देखते हैं, तो इसमें आप पूरी तरह से फ्री हैं। अगर आप इसको लेट कर लेते हैं तो ये वाला आ जाएगा और इसको अगर मान लेते हैं तो ये वाला आ जाएगा। इसलिए हम मान लेते हैं लेट साइन ax प्लस बी इक्वल टू टी। तो साइन का x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा cos ax प्लस बी। अब बच्चों इसमें से ये संख्या भी अवकलनीय है, इसलिए ax का करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस b का करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और इनटू लगा देते हैं dx बराबर ये हो जाएगा dt। तो हमें तो अब मान केवल
cos ax प्लस बी dx का चाहिए और इसके साथ में आ रही है a, इसलिए इसको हम हटाए देते हैं। ax प्लस बी dx बराबर dt अपॉन a, ये प्राप्त होगा। तो अब हम रखते हैं, इतने की जगह पर हमने माना है t, तो इस जगह पर t रख लिया बच्चों। अब cos ax प्लस बी dx की जगह पर कितना आ जाएगा, dt अपॉन a। अब इसको बाहर निकाल देते हैं और ये बन जाएगा t dt। अब इस जगह पर वही x की पावर n वाला फॉर्मूला, x की पावर n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1, तो इसकी पावर 1 लगी हुई है, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन a t की पावर 2 अपॉन 2 प्लस c। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2a, t का मान रखते हैं तो t का मान है हमारा साइन स्क्वायर ax प्लस बी प्लस सी। स्क्वायर इस जगह पे है, चाहे इसका होल स्क्वायर कर देना, लेकिन फिर भी स्क्वायर इसी जगह पे आएगा, इसलिए इसको 1 अपॉन 2a साइन स्क्वायर ax प्लस बी के रूप में लिख देते हैं। यही इस सवाल का फाइनल आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इसमें दे दिया गया है इंटीग्रेशन रूट में ax प्लस बी dx, तो इस जगह पर हम मान लेते हैं लेट ax प्लस बी इक्वल टू टी। अब ax का x के सापेक्ष जब करेंगे तो a dx प्लस b का करेंगे तो 0 बराबर dt। अगर इसे चाहें तो आप a प्लस 0 dx बराबर dt भी कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये हो गया हमारा dx बराबर dt अपॉन a। इस जगह पे मान परिवर्तित करते हैं, इसको माना है हमने इस जगह पे t, तो t कर दिया, और dx की जगह पर हम रखेंगे dt बटे a। तो 1 अपॉन a इंटीग्रेशन रूट t है, इसलिए इसकी पावर 1/2 dt हो जाएगी। अब इसे रखते हैं 1 अपॉन a t की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, और इससे आगे अचर पद c जोड़ देते हैं। अब इस घात को जब हम हल करेंगे तो 1 अपॉन a t की पावर 2 1 2 और 1 3/2 बट्टे 3/2 प्लस c, बट्टे से बट्टे में इसलिए ये संख्या पलट जाएगी, ये हो जाएगा 2 अपॉन 3a t की पावर 3/2 प्लस c। अब t का इस जगह पे हम मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 3a, t का मान है हमारा ax प्लस b की पावर कितना हो जाएगा 3/2 प्लस c। ये इस सवाल का आंसर बनेगा। सवाल नंबर 7 सवाल है बच्चों x रूट में x प्लस 2। तो इस जगह पे देखो परिवर्तन करते हैं इसका, लेट x प्लस 2 इक्वल टू t। अब हम देखते हैं कि अगर इस x का हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं तो dx बराबर dt प्राप्त होगा, तो हमारा ये x सेफ रह जाएगा और इसकी जगह पर हम कोई परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। तो हम एक ट्रिक आगे और बढ़ा देते हैं, इसमें स्टेप को आगे बढ़ाने से इस 2 का पक्षांतर इधर कर देते हैं, तो x इक्वल टू हमें प्राप्त होगा t माइनस 2। ये स्टेप हमने आगे की तरफ कर दिया। अब हम करते हैं x के सापेक्ष इस पद का अवकलन, तो हमें प्राप्त होगा dx इक्वल टू dt माइनस 0। आगे लिखेंगे dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। अब हम इस जगह पे वैल्यू पुट करते हैं। इस x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है t माइनस 2, तो इस जगह पर t माइनस 2 कर देते हैं, और रूट में इस जगह को हमने क्या माना था x प्लस 2 को t। आगे और बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन t माइनस 2 इंटू टी की पावर कितना हो जाएगा 1/2 और dt। अब इस संख्या का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो t की पावर 1 प्लस 1/2 माइनस 2t की पावर 1/2, ब्रैकेट से बाहर dt लगा देते हैं। अब प्रत्येक पद को अलग अलग समाकलित कर देते हैं, तो t की पावर 2 1 2 और 1 3/2
इसके साथ में dt, -2 को बाहर कर दिया, t की पावर 1/2 dt। इसका जब बच्चों समाकलन करेंगे तो t की पावर 3/2 + 1/3/2 + 1 -2 इंटू टी की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1 प्लस समाकलन अचर x c जोड़ देते हैं। अब इसको जब आप आगे हल करेंगे तो t की पावर मिलेगा 2 × 1 = 2 3 5/2 बट्टे 5/2 -2 इंटू टी की पावर 3/2 बट्टे 3/2 प्लस c। तो अब इसको हल करेंगे तो इसे बदल देते हैं, तो 2/5 टी की पावर 5/2 माइनस 2 दूनी 4/3 टी की पावर 3/2 प्लस c। अब इसका जो फाइनल आंसर है बच्चों हम इस जगह पे लिखे देते हैं। अब t का जो मान परिवर्तित करके लिखेंगे तो 2/5। अब t का मान हमने कितना माना था, x + 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 और t का मान हमारा था x + 2 की पावर 3/2 और प्लस इसमें c जोड़ देते हैं। ये इस सवाल का फाइनल आंसर होगा। सवाल नंबर 8। अब इसमें हम देख रहे हैं बच्चों कि अगर हम इसका अवकलन कर लें तो अवकलन करने पर हमें 2 दूनी 4x dx प्राप्त होगा, जिससे हमें x का अवकलन प्राप्त हो रहा है x के रूप में। तो इस जगह पे हम मान लेते हैं लेट 1 + 2x² = t। 1 का हमने अवकलन किया 0 हो गया। इस x² का करेंगे तो 2 दूनी 4x dx = dt। तो अब हमें केवल x और dx का मान निकालना है। अगर इसे हम संशोधित करके इस तरह से लिख दें 1 + 2x² × x dx, तो हम देख रहे हैं कि हमें इस जगह पे x dx का मान निकालना है और इसके साथ में 4 आ रहा है, तो हम 4 को इधर भेज देते हैं। तो x dx = dt/4। तो इस जगह पे देखो मान रखेंगे इंटीग्रेशन रूट में। इस जगह पे हमने क्या माना है, t रख दिया, इंटू x dx की वैल्यू कितनी है, dt/4। तो इस जगह पे dt/4 कर दिया। अब बच्चों इस जगह पे 1/4 बाहर निकाल दिया और t की पावर 1/2 dt कर दी। अब इसका जब हम t के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो 1/4 t की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1 प्लस c = 1/4। अब इसको जब ऐड करेंगे तो t की पावर 3/2 प्लस c। इसे पलट देते हैं तो ये हो जाएगा 2/12 t की पावर 3/2 प्लस c इम्प्लाइज दैट। इस जगह पे रखते हैं तो 2 से ये देखो 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 1/6। t का मान यहाँ से उठा करके लाएंगे 1 + 2x² का पावर 3/2 प्लस c। ये इस सवाल का फाइनल आंसर होगा। सवाल नंबर 9 है बच्चों। अब इस सवाल पर अगर हम गौर करें तो ये दिया है 4x + 2 x² + x + 1। तो हमें इस जगह पे इस किसी फलन को मानने पर हमें ये नहीं दिखाई दे रही है कि दूसरी चीज़ इसमें से गायब हो जाएगी। लेकिन आगे जब इस फलन को हम इस तरह से लिख दें x² + x + 1 और इस पूरे में से मैं इंटू करके 2 कॉमन ले लूँ तो 2x + 1 dx के रूप में भी लिखा जा सकता है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, केवल यहाँ से 2 कॉमन लिया है। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम इतनी संख्या को t मान लेते हैं, केवल इतनी संख्या को t मान लेते हैं तो हमें ये वाली संख्या इसमें छिपी हुई दिखाई दे रही है। जैसे लेट x² + x + 1 = t। अब x² का अवकलन अब तक हमने कितना किया है, x² का अवकलन हो गया 2x प्लस x का अवकलन कितना प्राप्त होगा हमें 1 प्लस 1 का अवकलन कितना प्राप्त होगा हमें 0 इंटू x के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए dx और ये बन जाएगा हमारा dt। आगे और बढ़ते हैं, इसको हम लिखते हैं 2x + 1
dx बराबर dt। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि इतनी संख्या को मानने पर इतनी संख्या स्वतः ही निकल करके आ गई है, 2x + 1 dx बराबर dt। तो इतने की जगह पर समाकलित करने पर हमें कितना मिलेगा, अवकलित करने पर dt। तो इस जगह पे देखो मान पुट करो, रूट में हमने इस जगह पे माना था t, बिल्कुल ओके है। अब 2 तो हमारा 2 रहेगा, इतने की जगह पर क्या रख देते हैं हम, dt। तो अब इस 2 को इस समाकलन से बाहर निकालो और t की पावर 1/2 dt कर दो बच्चों। अगर ये हो गया तो अब इसमें x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो, तो ये हो जाएगा 2t की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1 + c। इसके बाद इसको और हल करते हैं आगे की तरफ, तो t की पावर 2 1 2 और 1 3, लगभग तीसरा सवाल है इस टाइप का, बट्टे 3/2 + c। इसको पलट देते हैं तो ये हो जाएगा 4/3 t की पावर 3/2 + c। अब t का इस जगह पे मान रख देते हैं बच्चों, 4/3, t की वैल्यू है हमारी x² + x + 1 की पावर 3/2 + c। ये इस सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल बच्चों, अब इसमें हम देख रहे हैं कि 1/x - √x dx दिया हुआ है। तो सोचने वाली बात है कि अगर हम इसे x को मान लेते हैं तो dx प्राप्त होगा, √x को मानते हैं तो x प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ये सवाल हमें कहीं से भी प्रतिस्थापित होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हम इस पूरे फलन में से 1/√x बाहर निकाल लेते हैं। √x जैसे ही बच्चों बाहर लेंगे तो इसकी पावर 1 थी, 1 में से आधी घात जाएगी, तो इस जगह पे √x और इस जगह पे हमें 1 प्राप्त होगा dx। अब हम इस सवाल को पुनः संशोधित और करते हैं, तो इसे हम 1/√x में x - 1 इंटू 1/√x dx के रूप में लिख देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम इतनी संख्या को t मान लें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे लेट √x - 1 = t। √x का हमने अवकलन आपको बताया था कि 1/2√x dx, -1 का करेंगे तो -0 बराबर dt प्राप्त होगा। अब बच्चों हमें वैल्यू तो केवल 1/√x dx की निकालनी है। इस जगह पर 2 अतिरिक्त लगा हुआ है, इसलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं, तो ये हमें प्राप्त होगा 1/x dx = 2 dt। मान रखते हैं इंटीग्रेशन 1/t, इस जगह पे इसका मान हमने कितना माना था t, और इनटू ये हो जाएगा 2 dt। 1/x dx की जगह पर 2 dt। इस 2 को इधर हटा देते हैं, तो ये 2 इंटीग्रेशन 1/2 dt। अब 1/x का समाकलन हम पढ़ चुके हैं, log x होता है, तो ये log t के सापेक्ष है, इसलिए t + c हो जाएगा। अब t का बच्चे मान इस जगह पर उठा कर रख दो, log, अब t का मान हमारा कितना है, √x - 1 + c। ये इस सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल है बच्चों, x/रूट में x + 4। इस सवाल को जब हम संशोधित करने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी तरफ से इस पूरे सवाल में 4 जोड़ देते हैं और माइनस का 4 ही घटा देते हैं, अपॉन सब के नीचे x + 4 dx कर देते हैं। आगे की तरफ इसे जब हम हल करेंगे, इसके 2 पार्ट कर देते हैं, x + 4 अपॉन √x + 4 dx माइनस इंटीग्रेशन 4/√x + 4 dx। केवल कुछ नहीं, ये वाला पार्ट अलग कर दिया है और ये वाला पार्ट अलग कर दिया है। अब हम अगर इससे काटते हैं तो आपको मालूम होगा कि अगर x/√x, तो हम समझ लेते हैं कि x की पावर 1 है और इस x की पावर 1/2 है। अगर ये घात ऊपर जाएगी तो x की पावर 1 - 1/2, तो ये कितना रह जाएगा, x की पावर 1/2 रह जाएगी। इसलिए हम इससे जब इसको कट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन √x + 4 dx माइनस
4 यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, 1/रूट में x + 4 dx हो जाएगा। अब इसमें हम मान लेते हैं बच्चों, लेट x + 4 = t। x का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो dx प्राप्त होगा और ये हो जाएगा dt। यहाँ चाहें तो मैंने नहीं लिखा है, 4 का अवकलन हमारा 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। तो इस जगह पर देखो, इसकी जगह पर हमने t माना है तो रूट t, और dx की जगह पर आ जाएगा हमारा dt -4 1 इस जगह पर भी रूट t dt हो जाएगा। अब देखो t का जब करेंगे तो t की पावर 1/2 dt -4 t की पावर -1/2 dt। इसका जब समाकलन करेंगे तो अब तक हम 3-4 बार कर चुके हैं। t की पावर 3/2 / 3/2 -4 t की पावर, अब इस जगह पे -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 + c, तो ये हो जाएगा 2/3। t का मान रख देते हैं x + 4 की पावर 3/2 माइनस, इसको हल करते हैं बच्चों थोड़ा, t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 इम्प्लाइज दैट, यहाँ से बच्चों इसका आंसर इस जगह पे लिखे देते हैं। तो ये हो गया हमारा 2/3 x + 4 की पावर 3/2 माइनस, इस वाले का गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 8। t का मान रखते हैं हम x + 4 की पावर 1/2 सवाल। अब ये सवाल थोड़ा सा हट के दिया है। अब इस सवाल पर हम देखते हैं कि न तो हमें इस सवाल को अगर प्रतिस्थापित करते हैं तो ये संख्या प्राप्त होगी, और अगर इसको प्रतिस्थापित करने की कोशिश करते हैं तो हमें न ये संख्या प्राप्त होगी। इसलिए इसको थोड़ा सा संशोधित करते हैं। इसे हम लिखते हैं x की पावर 3 - 1 की पावर 1/3 इंटू, इसको हम x³ इंटू x² dx लिख देते हैं। हमने कोई परिवर्तन नहीं किया बच्चों, केवल ये 5 घात है, इसको 3 और 2 के रूप में तोड़ दिया है। जब इसको हम तोड़ रहे हैं तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा देख रहे हैं कि इससे और इसका थोड़ा मैच मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम इसे मानते हैं कि लेट x³ - 1 = t। साफ दिखाई दे रहा है कि चलो मान लिया हमने, लेकिन अब हमें वैल्यू प्राप्त करनी है x³ की, तो यहाँ से इस 1 को इधर भेज देते हैं। x³ = प्राप्त होगा t + 1। बात तो बन रही है, क्योंकि x³ का मान हमको प्राप्त हो गया t + 1। कब? जब हमने x³ - 1 = t माना था तब। अब हम यहाँ से इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये क्या होगा, 3x² dx बराबर ये हो जाएगा dt और प्लस 1 का हो गया 0। अब हमें भाई मान तो सिर्फ x² dx का चाहिए ना, तो x² dx यहाँ से इस 3 को हटा देते हैं तो x² dx = ये हो जाएगा dt/3। अब ये हमारा सवाल पूर्णतः संशोधित हो गया है। इस जगह पे वैल्यू पुट करते हैं। इसका मान बच्चों हमने कितना माना था, t, तो t के पावर कितनी लगी हुई थी, 1/3 इंटू x³ की वैल्यू हमने कितनी मानी है, t + 1, और x² dx का मान हमारा किसके बराबर है, dt/3 के। ये हो गया संशोधित। अब 1/3 को तो बच्चों मैं बाहर निकाल देता हूँ, इसके साथ मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो इस जगह पे मल्टीप्लाई t का इसके साथ में करेंगे तो t की पावर 1 + 1/3, क्योंकि अगर आधार समान हो तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं, और इसको मैंने कर दिया dt प्लस t की पावर 1/3 का मल्टीप्लाई अगर इससे करता हूँ तो t की पावर 1/3 dt अलग अलग हो जाएगा, और इस तरह से इस ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। अब 1/3 ब्रैकेट, इसका जब हम समाकलन करने से पहले 3 × 1 = 3 और 1 4, 4/3 dt प्लस इसका समाकलन कर देते हैं तो t की पावर 1/3 + 1/1/3 + 1 और कोष्ठक के बाद c लगा देते हैं। अब इसका भी समाकलन करिए बच्चों, 1/3 t की पावर 4/3 + 1/4/3 + 1
प्लस 3 एकम 3 और 1 4, तो ये 4/3 3/4 हो जाएगा और टी की पावर भी 4/3 होगा। प्लस सी लगाए देते हैं। अब इस जगह पे इसका भी करते हैं तो 1/3 कोष्टक से बाहर 3 एकम 3 और 4 7 हो जाएगा, तो ये 3/7 और टी की पावर 7/3 प्लस 3 एकम 3 और 1 4 हो गया। ऐसे ही इस जगह पे 3/4 और टी की पावर 4/3 प्लस सी। अब टी का मान रखते हुए और इस संख्या का इसमें मल्टीप्लाई करते हुए मान रखते हैं तो 1/3 इंटू 3/7। टी का मान हमने कितना माना था, x³ की पावर 7/3 प्लस 3/4 इंटू 1/3। टी का मान x³ की पावर 4/3 प्लस सी। अब इस आंसर को आगे लिखते हैं बच्चों। 3 से ये 3 कट जाएगा तो 1/7 x³ की पावर 7/3 प्लस इस 3 से ये 3 कट जाएगा 1/4 x³ की पावर 4/3 प्लस सी। ये इस सवाल का आंसर प्राप्त होगा आपको। सवाल नंबर अगला, इसमें दिया हुआ बच्चों x² 2 + 3x का होल क्यूब। तो इस सवाल को जब हम हल करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। x² 2 + 3x³ का होल क्यूब dx। अगर हम इस पर थोड़ा सा भी ध्यान दें तो अगर इसको हम t मान लेते हैं तो x की पावर 3 का जैसे ही हम अवकलन करेंगे तो x² प्राप्त होगा जो ऊपर रखा हुआ है। तो इस जगह पे हम देखो रख लेते हैं 2 + 3x³ = t। ये हो गया 0 प्लस 3 का 9x² dx = dt। आगे बढ़ते हैं तो x² dx बराबर dt/9। हमें इसकी और इसकी जगह पर क्या प्राप्त हो जाएगा, dt/9। इसे चाहें तो इस जगह से हटा करके और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x² dx और इस जगह पर हम 1 कर सकते हैं। तो इतने की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो रही है, dt/9। आगे बढ़ते हैं तो इसे देखो 1/t की पावर 3, क्योंकि इस जगह पर हमने माना है t और इसका मान रख देते हैं dt/9। अब 1/9 को बाहर निकाल देते हैं और इस घात को ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -2 dt प्राप्त होगा। अब इसका जब हम समाकलन करेंगे -2 प्राप्त होकर के 3, तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो 1/9 t की पावर -2 प्लस सी। तो ये हो जाएगा 1/9 t का मान रखते हैं बच्चों इस जगह से कितना है, 2 + 3x³ का घात -2 बट्टे -2 प्लस सी। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -1/18। इस पावर को नीचे ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2 + 3x³ की पावर 2 और प्लस सी। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 आपकी सेवा में। ये देखते हैं कि देखो ये सवाल दिया हुआ है 1/x log x की पावर m। आगे थोड़ा सा लिखेंगे इसे 1/log x की पावर m इंटू 1/x dx। यहाँ पर सर दी है कि x का मान 0 से बड़ा है, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 से छोटा नहीं है, और m की वैल्यू ये नहीं है कि 1 हो। यहाँ 1 रख देंगे तो log x रह जाएगा, सिंपल सवाल बन जाएगा। अब इसमें हम रखते हैं लेट log x = t। log x का अवकलन करेंगे तो 1/x dx = dt। तो अब देखो प्रतिस्थापित करने के बाद हमको सवाल का रूप मिला t की पावर m और 1/x dx की जगह पर मिल गया हमको dt।
तो अब इस पावर को हम ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर माइनस एम डी टी प्राप्त होगा। इसका हम समाकलन करते हैं तो टी की पावर माइनस एम प्लस वन बट्टे माइनस एम प्लस वन प्लस सी प्राप्त होगा। इसमें अब टी का मान रख देते हैं तो टी का मान हो जाएगा हमारा log x की पावर माइनस एम प्लस वन बट्टे माइनस एम प्लस वन प्लस सी। इसको हटा करके हम थोड़ा सा शुद्ध रूप में लिख देते हैं x की पावर वन माइनस एम बट्टे वन माइनस एम प्लस सी। ये इस सवाल का आंसर होगा। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर डी एक्स है। तो ये सवाल को थोड़ा सा संशोधित करेंगे तो इससे देखो 1 अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। इस एक क्षण के लिए हम 4 को अगर भूल जाएं तो एक्स स्क्वायर का जैसे ही हम अवकलन करेंगे x के रूप में प्राप्त होगा। इसलिए हम इतनी संख्या को मान लेते हैं। लेट 9 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू टी। 9 का अवकलन 0, इसका जब हम करेंगे तो 4 दूनी 8 x dx बराबर dt। तो अब हमें तो केवल मान x dx का चाहिए, इतने का। ये संख्या इसे हटा के इधर रख दो तो x dx इक्वल टू डी टी अपॉन माइनस 8 उठा के लेके आते हैं। देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन इतने की जगह पर हमने t माना था तो t लिख दिया, x dx की जगह पर लिख दिया हमने डी टी अपॉन माइनस 8। अब माइनस 1 अपॉन 8 को बाहर निकाल दिया, 1 अपॉन टी डी टी। और ये हमें मालूम है बच्चों के ये 1 अपॉन टी किसका समाकलन होता है, लॉग टी का प्लस सी। तो माइनस 1 अपॉन 8 लॉग टी की वैल्यू को उठा के लाओ तो ये है 9 माइनस 4x स्क्वायर और प्लस सी। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 सिंपल है बच्चों। ये दे दिया है e की पावर 2x प्लस 3 dx। तो इतने को केवल प्रतिस्थापित कर देते हैं। लेट 2x प्लस 3 इक्वल टू टी। 2 तो 2 रहेगा x का, अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx प्लस 0 बराबर dt। तो dx का मान निकालेंगे dt अपॉन 2। मान रखते हैं, ये हो गया e की पावर इतने की जगह पर हमने t माना था तो t dx का मान निकला पड़ा है हमारा dt अपॉन 2। तो 1 अपॉन 2 e की पावर t dt। अब हमने पढ़ रखा है कि e की पावर x dx अगर किसी जगह प्राप्त हो तो e की पावर x रख देते हैं। तो 1 अपॉन 2 e की पावर t प्लस सी। t का मान रख दो बच्चों इस जगह पे। तो 1 अपॉन 2 e की पावर 2x प्लस 3 प्लस सी। ये इस सवाल का आंसर होगा। इस सवाल को भी बच्चों हम इस तरह से लिख देंगे 1 अपॉन e की पावर x स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। अब इस जगह से रखते हैं x स्क्वायर बराबर t माना तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल टू डी टी। वैल्यू तो हमें x dx की चाहिए तो इसे हटा करके इसके नीचे दे देते हैं x dx इक्वल टू डी टी अपॉन 2। इस जगह पे रखते हैं 1 अपॉन 2 1 अपॉन e की पावर t dt। तो इसको 1 अपॉन 2 एक स्टेप और e की पावर माइनस टी dt कर देते हैं। तो अब इसका समाकलन हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू माइनस e की पावर माइनस टी प्लस सी। तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर t का मान रख दो इस जगह से, कितना है बच्चों, माइनस का x स्क्वायर प्लस सी। अब इसको अगर संशोधित करना चाहते हो तो इसे हम माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर x स्क्वायर प्लस सी के रूप में भी रख सकते हैं। अगला सवाल है, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं e की पावर tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें हम मान लेते हैं बच्चों लेट tan इनवर्स x इक्वल टू टी। तो tan इनवर्स x का अवकलन जो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। तो हम देख रहे हैं e की पावर ये बन गया हमारा t 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली है dt।
अब इसका समाकलन करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर t प्लस c, t का मान रख देते हैं बच्चों इस जगह पे। तो t का मान हमने कितना माना है, tan इनवर्स x प्लस c। यही इस सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल है बच्चों, e की पावर 2x माइनस 1 बट्टे e की पावर 2x प्लस 1। इस प्रश्न को अगर हम जरा सा सोच के देखें तो कभी कभार आपने देखा होगा कि a की पावर x बट्टे a की पावर माइनस x। इस सवाल को जब हम हल करेंगे तो बेस इनके सवाल समान हैं, तो ये घातें आपस में डिवाइड माइनस हो रही हैं, क्योंकि अगर ये डिवाइड वाली घात है तो माइनस होती है। तो इसको हम क्या करेंगे, a की पावर x माइनस x, तब जा कर के हमें प्राप्त होता है a की पावर 2x। इसी तरह का ये सवाल है, इसको अगर मैं e की पावर x बट्टे e की पावर माइनस x, फिर भी ये बच्चों क्या दिखाई दे रहा है, इस रूल के अनुसार e की पावर 2x ही दिखाई दे रहा है। -1 बट्टे e की पावर x बट्टे e की पावर माइनस x प्लस 1 dx। केवल मैंने इसका रूप चेंज किया है। आगे जब हम करते हैं तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x सबके बट्टे e की पावर माइनस x बट्टे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बट्टे e की पावर माइनस x, और इस जगह पर हम लिख देते हैं dx। अब इससे हमारा ये कट जाएगा, तो आगे हमको प्राप्त हुआ e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बट्टे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। मतलब इस सवाल का संशोधित रूप इस टाइप से भी मिल जाएगा आपको। अब मैं थोड़ी सुविधा के लिए इसको इरेज कर देता हूँ, तो इसको मैंने मिटा दिया। अब देखते हैं बच्चों, इस सवाल को इस जगह पे ला करके e की पावर माइनस x e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बट्टे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। यहाँ हम मान लेते हैं लेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बराबर t। e की पावर x का अवकलन करेंगे तो e की पावर x, e की पावर माइनस x का जब हम अवकलन करते हैं तो माइनस e की पावर माइनस x, ब्रैकेट लगा देते हैं, dx बराबर dt। तो हम देख रहे हैं कि ये और इसका मान हमें dt प्राप्त हो रहा है। तो इस जगह पर 1 अपॉन इसका मान माना था हमने t, ये वाला मिलके और ये वाला पार्ट मिलके हमारा क्या बना है, dt। और 1 अपॉन t का समाकलन जो करते हैं वो क्या होता है, log t प्लस c। log t प्लस c, अब t की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो log t का मान हमने कितना है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। अगर इसको हम उसी रूप में लाना चाहते हैं तो ये वाला भाग हमारा किससे बना था, इस वाले भाग से, e की पावर 2x। तो इस जगह पर हम रख देंगे e की पावर 2x प्लस 1 प्लस c। ये इसका आंसर होगा। अगला सवाल बच्चों, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x बट्टे e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। बहुत ही सिंपल है। इतने वाले को अगर हम परिवर्तित कर लेते हैं, या फिर इसे एक बार ऐसे लिख लें, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इंटू e की पावर 2x इंटू e की पावर माइनस 2x इंटू dx। तो हम लिखते हैं लेट e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x बराबर t। इसका जब हम अवकलन करेंगे तो बच्चों ये प्राप्त होगा 2e की पावर 2x माइनस 2e की पावर माइनस 2x ब्रैकेट से बाहर dx बराबर dt। तो इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx बराबर dt। तो हमें मान तो सिर्फ इतने का चाहिए ना, तो इस जगह पर हम लिख देते हैं e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इक्वल टू dt अपॉन 2। मान रखते हैं, इस जगह पे बच्चों हमने माना है t, तो इस जगह t रख दिया। e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx का मान हमारा dt अपॉन 2 है, तो dt अपॉन 2
1/2 बाहर लगा देते हैं और इसका समाकलन log t प्लस सी कर देते हैं। t का मान उठा के रख दो इस जगह पे। log t है e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x प्लस सी। ये इस एक्सरसाइज का बच्चों 20वां सवाल है और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल भी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।